बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जिलबाब। आप इसे नमाज अबाया भी बोल सकते हैं या फिर फुल स्कार्फ भी बोल सकते हैं, नमाज के लिए जो हम पहनते हैं। तो लेकिन इसकी कटिंग करने से पहले मैं आपको पेपर पे इसकी पूरी कटिंग समझा दूँगी। अगर आपको पेपर पे इसकी कटिंग समझ में आ जाएगी तो कपड़े पे आप आसानी से कट कर सकते हैं। तो कपड़े को आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके 2 लेयर्स में रखना है। एक लेयर्स इसकी जो है छोटी रहेगी, वो फ्रंट वाली है, और बैक वाली इसकी जो है 5 इंच हम लंबाई में रखेंगे। उसके बाद में हमें फेस का राउंड हमारा जितना भी रहेगा उसका 4th पार्ट करना है, और फिर वो हम यहाँ पे लेंगे। ये जो हिस्सा रहता है ये जिलबाब के ऊपर का हिस्सा है, यानी जो हमारे सर पे रहता है। तो इसके लिए आपको आपके फेस की गोलाई का नाप लेना होगा। उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, फिर जितना भी आएगा वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 इंच रखूँगी। अगर आपका चेहरा थोड़ा सा बड़ा है तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं, 6 इंच रख सकते हैं। अगर इससे छोटा रखेंगे तो आपके फेस के अंदर वो नहीं जाएगा। और यहाँ पे क्रॉस करने के बाद में हम हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो रखेंगे। अगर आपके कपड़े का पन्हा ज़्यादा है तो ये जो जिलबाब है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर कम पन्हे का कपड़ा है तो आपको जो स्लीव्स है उसमें थोड़ा सा लंबाई में कपड़ा लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं 27 इंच रख रही हूँ। आप अपनी लंबाई के हिसाब से इसे 30 इंच भी रख सकते हैं, पर ये छोटा नहीं होना चाहिए, वरना जिलबाब जो है वो थोड़ा सा आस्तीन वाला हिस्सा वो खींचेगा। उसके बाद में आपको यहाँ से गोलाई रखनी है, यानी जितना भी आप कफ लगा रहे हैं या आस्तीन इसके अंदर लगाने वाले हैं उस हिसाब से आपको इसकी जो है गोलाई मेजर करना होगा। और जितनी भी आपकी गोलाई आएगी उसका आपको हाफ़ करके इसमें लेना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इतनी लंबाई से लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको गोलाई से मेजर टिप रखना है, और जो भी आपकी ये गोलाई आएगी उसका हाफ़ इसमें कर देना है। और हाफ़ करने के बाद में जो आएगा उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे सिलाई लगेगी, जिसकी वजह से 1 इंच कम हो जाएगा, इसलिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपको जिलबाब की लेंथ लेनी है। तो जो फ्रंट लेंथ इसमें होती है वो थोड़ी कम होती है, और बैक वाली उससे 5 इंच एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि जब इसे पहनते हैं तो सर के ऊपर हम इसे उठा के पहनते हैं, जिसकी वजह से वो लंबाई हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लेते हैं। तो नॉर्मली इसमें जो है 60 लेते हैं, लेकिन अगर आपको पैर तक इसे बनाना है तो आप इसमें 62 ले सकते हैं, और पीछे की जो बैक लेंथ रहेगी वो आप 67 तक कर सकते हैं। ये अगर आप छोटा रखेंगे तो पहनने के बाद में ये उठ जाता है, तो इसलिए इसमें लंबाई ज़्यादा रखते हैं, और नीचे आपको एक्स्ट्रा 5 इंच लेना होगा। उसके बाद में हम इसका सेंटर निकाल लेंगे बॉटम का। तो बैक वाला भी सेंटर हम इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे गोलाई देना है। अब हमें यहाँ पे जो खुला वाला हिस्सा है रहेगा कपड़े का, यहाँ पे हम 2 इंच ऊंचाई पे निशान लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ से यहाँ हमें मिला देना है। तो इस तरह हम क्रॉस करके हल्का सा राउंड शेप देंगे नीचे की तरफ। सेम हमें बैक में भी इसी तरह करना है, यानी हम नीचे वाले हिस्से का सेंटर पॉइंट लेंगे और यहाँ से हम इसे आगे वाले हिस्से में इस तरह से मिला देंगे। तो जब हम सिलाई करेंगे तो ये हिस्सा दोनों बराबर हो जाएगा। पहनने के बाद में बिल्कुल भी छोटा बड़ा ये नहीं लगता है। इसके बाद में हमें साइड में स्लीव्स का निशान लगाना है। आप चाहे तो इस तरह भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें हल्का सा शेप देंगे। शेप देने की वजह से ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। लेकिन आपको इसके अंदर स्लीव्स जो है लास्ट में कटिंग करना है। जब आप इतना कपड़ा कटिंग कर लें उसके बाद में इसकी सिलाई कर लें और फिर आप इसे पहन के देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी स्लीव्स लगानी है। अगर आपने ज़्यादा पहने का कपड़ा लिया फिर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अगर स्ट्रेचेबल कपड़ा लिया तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन दूसरे किसी कपड़े से अगर आप बना रहे हैं तो इसके अंदर आपको ख़ास ख्याल रखना है। पन्हा अगर कम है तो स्लीव्स जो है थोड़ी लंबी लगानी होगी, और स्लीव्स की चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इलास्टिक लगाना है तो कपड़ा आपको थोड़ा सा चौड़ा रखना होगा इसके अंदर, और आप चाहें तो सिंपल फोल्ड करके भी डायरेक्ट इलास्टिक इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद हमें इसके अंदर माथा पट्टी कटिंग करनी होगी। तो माथा पट्टी के लिए आपको कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, फिर 4 फोल्ड करना है, और इसे हम इस तरह लंबाई में रखेंगे। और उसके बाद फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी टोटल इसकी चौड़ाई जो है वो 8 इंच होगी। उसके बाद हम लंबाई इसमें ले लेंगे, और इसमें मार्क करने के लिए यहाँ पे हमने जो मार्क किया था 5 इंच, सेम उतना हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी कि हमारे चेहरे की जो गोलाई है उसका चौथा हिस्सा होगा। यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क कर देंगे। और ये जो पट्टी है हमें बैक वाले हिस्से पे अटैच करनी होती है, इसलिए सेम पार्ट हम रखेंगे, और एक्स्ट्रा स्ट्रिप जो है वो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी लंबी भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लंबाई में 21 इंच लिया है। उसके बाद में इसने साइड से जो है 1.5 इंच मैंने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है, और फिर इस तरह से कर्व शेप दे देंगे। और फिर जैसे हमने इस तरह मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हम कटिंग करेंगे। और कपड़े को भी आपको सेम इसी तरह से कट कर लेना है पहले। और इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसका सिलने का तरीका बताती हूँ। तो ये सामने वाला हिस्सा फ्रंट का है, इसे 2 बार हम फोल्ड करके सिलाई करेंगे। उसके बाद 2 स्ट्रिप हम अलग से कट करके देखिए मैंने रखी है, उसे हम सिल के इसमें अटैच करेंगे। और उसके बाद में बैक वाला हिस्सा हम ले लेंगे, जो हमारा बैक पार्ट रहेगा। यहाँ पे हम माथा पट्टी को लगाएंगे इस तरह से बिल्कुल सेंटर में।
इसे लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कपड़े में किस तरह से इसे अटैच करते हैं। उसके बाद में देखिए जब ये पट्टी हमारी लग जाएगी तो हम सामने वाला जो फ्रंट पार्ट इसका रहेगा इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके, और साइड से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। जो हमारा स्लीव्स वाला हिस्सा है उसे हम सिल देंगे, उसके बाद में साइड की सिलाई लगा देंगे और लास्ट में हम स्लीव्स को लगाएंगे। हमें जितनी लंबाई की ज़रूरत होगी हमारे स्लीव्स में उतनी लंबाई हम इसके अंदर लगाएंगे और लास्ट में हम नीचे का जो भी घेरा रहेगा उसकी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो फैब्रिक लिया है इस अबाया को बनाने के लिए, ये नॉर्मली जो है सेंटून फैब्रिक है, जो कि ड्रेस मटेरियल जो एक आता है 4 मीटर का कपड़ा आप बोल सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर जर्सी का कपड़ा या फिर स्ट्रेच वाला कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कपड़े को देखिए आपको इस तरह से खोल लेना है। तो मैंने यहाँ पे लंबाई में इसे खोल के देखिए डबल किया है, ये पहले से ही डबल है इस तरह से। तो आपको इस तरह से जो है इसमें लंबाई का निशान लगा लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं जो है 60 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये मेरी जो है फ्रंट वाली लेंथ हो जाएगी सामने की। तो मैं यहाँ पे 61 इंच ले रही हूँ। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि वो 1 इंच जो है कभी ऊपर सिलाई में चला जाएगा, नीचे कटिंग में भी कभी कभी चला जाता है, इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़े में ले रही हूँ। उसके बाद में वहीं से हम कपड़े को पकड़ेंगे और दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद में हमारा जो नीचे वाला हिस्सा ये बैक वाला हिस्सा हो जाएगा। तो बैक वाला हिस्सा हम 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़े को। तो फ्रंट रखने के बाद में हम यहाँ से नाप लेते हैं। तो 5 इंच यहाँ पे देखिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है और फिर उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ये हम यहाँ पे 5 इंच ले रहे हैं हमारे फेस की गोलाई के हिसाब से। आपको मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा 1/2 इंच और या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। उसके बाद में यहाँ से आपको क्रॉस करना है और क्रॉस वहाँ तक करना है जहाँ पे आपका ये कपड़ा ख़त्म होता है। यानी आपको मेजर टेप को इस तरह से क्रॉस करना है कि लास्ट में ये जो कपड़े की किनारी है वहाँ तक 27 या फिर 30 इंच होना चाहिए आपके हाथ की लंबाई के हिसाब से। क्योंकि हम जो है ये सामने वाला जो हिस्सा रहेगा जो हमने 5 इंच लिया है वो हमारे मुंह पे जो माथा पट्टी आप कह सकते हैं सर के ऊपर माथा पट्टी रहती है या फिर नोज पीस का हिस्सा रहता है, वहाँ से लेके हमारे हाथ की लंबाई तक का हिस्सा ये हो जाता है। तो इसलिए ये हिस्सा जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ही ज़्यादा ये कंफर्टेबल अबाया बनता है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए क्रॉस करके हमने यहाँ से कट करके निकाल दिया है। अब उसके बाद हम नीचे का मेजरमेंट करेंगे। हाथों की हमारी जो गोलाई रहेगी वो हम यहाँ से यहाँ मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच रखने वाली हूँ। सिलने के बाद में मैं देखूँगी कि मुझे और ज़्यादा यहाँ पे चौड़ाई की ज़रूरत है या नहीं, रहेगी तो मैं यहाँ पे 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा दूँगी। उसके बाद में हम नीचे का जो है मार्क कर लेते हैं। यानी हमें जो ये राउंड शेप देना है बिल्कुल पेपर में जैसे हमने आपको सिखाया बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर शेप देना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम 2 इंच पे ऊंचाई पे मार्क करेंगे। ये खुला वाला हिस्सा है कपड़े का, देखिए यहाँ पे हम क्रॉस रखेंगे सेंटर पार्ट पे बिल्कुल। उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई का निशान लगा देंगे। सेम इसी तरह हमें बैक का भी निशान लगाना है। यानी बैक का हमारा सेंटर पॉइंट ये लेके हम फ्रंट पे इसे इस तरह से मिला देंगे और फिर इसकी कटिंग हम करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको इस कपड़े की विड्थ नहीं बताई। इस कपड़े की जो है ज़्यादा विड्थ नहीं है, सिर्फ 42 विड्थ है। अगर आप ज़्यादा विड्थ का कपड़ा लेंगे तो आपका जो ये स्कार्फ है या जिल्बाब है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छा बनेगा। तो देखिए हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब लास्ट में हमें इसमें थोड़ा सा शेप देना है। तो जहाँ से हमें स्लीव्स लगानी है उतना हिस्सा छोड़ के बाकी हम इस तरह से शेप दे देंगे। अगर आप शेप नहीं भी देंगे तो भी आपका जिल्बाब जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे अबाया की देखिए कटिंग हो चुकी है। तो आप इस तरह से बिल्कुल कटिंग करिए जैसे मैंने आपको सिखाया है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन आपको इसके अंदर मैं हर एक चीज़ बताने वाली हूँ ताकि जब आप जिल्बाब सिले तो आपको कोई परेशानी ना हो। अब स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक बचा हुआ कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को इस तरह हम डबल करेंगे यानी 2 स्लीव्स हम इसके अंदर से निकालेंगे। तो यहाँ पे मुझे स्लीव्स थोड़ी सी लंबी बनानी है। तो स्लीव्स के लिए मैंने जो कपड़ा लिया मैं इसकी लेंथ आपको बता देती हूँ। डबल करने के बाद में 21 इंच है इसकी जो टोटल लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 11.5 इंच है। तो क्योंकि ये कम पने का कपड़ा है और जब इस जिल्बाब को मैं सिलूँगी तो ये आगे जाके जो है स्लीव थोड़ी सी उड़ जाएगी ऊपर की तरफ। तो मुझे आगे जो है थोड़ा सा लंबी ही आस्तीन लगानी होगी। अगर ये ज़्यादा पने का रहता तो मैं इसमें छोटा सा सिर्फ कफ लगाती। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप कट कर ली है जो हम आगे हमारे नोज पीस में लगेगी। ये 1.5 इंच चौड़ी है और लंबाई में मैंने यहाँ पे 21 इंच के करीब इसे लिया है। उसके बाद में हम इसमें माथा पट्टी कट करेंगे। तो माथा पट्टी कट करने के लिए मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं बचे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए एक पट्टी जो इस तरह बची है मैंने ये लंबाई में रख दी है। और ये लंबाई जो है 22 इंच है और चौड़ाई इसकी जो है 4.5 इंच है। जबकि मुझे ये डबल कपड़े में इतनी चौड़ाई चाहिए थी लेकिन मैं इसमें पतली ही पट्टी लगाने वाली हूँ। तो आप अपने हिसाब से बनाइए। चौड़ी पट्टी जो रहती है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, उसे हम फोल्ड करके आसानी से हमारे चेहरे के ऊपर बांध सकते हैं। तो क्योंकि कपड़ा कम इस वजह से मैंने यहाँ पे देखिए चौड़ाई कम ली है। अब मैंने इसे डबल किया है। डबल करने के बाद में हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे।
तो यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क करेंगे, जितना हमने हमारे जिल्बाब में सामने वाले हिस्से पे मार्क किया था स्टार्टिंग में, जो हमारे चेहरे की गोलाई का चौथा पार्ट था। उसके बाद में यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। पट्टी को इस तरह से हम क्रॉस करके कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा लंबाई है पट्टी की वो हम बांधने के लिए यूज़ करेंगे स्ट्रिप के तौर पे। तो ये आप अपने हिसाब से जितनी लंबी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बता रही हूँ, तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आपको इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो माथा पट्टी मैंने यहाँ पे देखिए कटिंग कर दी है। इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो हम देखिए इस तरह से इसे लगाएंगे। पेपर पे जो मैंने कटिंग सिखाई है उसके हिसाब से ही आपको कपड़े को कट करना है। और ये देखिए स्ट्रिप इस तरह से आपको टाई करना होगा बनने के बाद में। तो उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह से इसे अटैच करना है। तो इसमें हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक साथ में रखेंगे, उसके ऊपर हम लिख लेंगे ताकि कपड़ा जो है मिक्स नहीं हो। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया, इसमें हम इसे जॉइंट करेंगे। और ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया। सबसे पहले हम जो है इसकी ही सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ जो 2 स्ट्रिप सिल के रखी है उसको हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और सिंगल सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। देखिए लिखने से जो है हमारा कपड़ा जो है वो मिक्स नहीं होगा, वरना पट्टी हम आगे पीछे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है फ्रंट वाला हमारा पार्ट है जो हमने छोटा सा कट किया था, उसमें सामने की तरफ हम ये पट्टी लगाएंगे। तो इस पट्टी को हम सिल के तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसे डबल फोल्ड किया है दोनों तरफ से। उसके बाद में दोबारा से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाई है। तो इस तरह से हमारी ये दोनों पट्टी देखिए सिल के तैयार हो चुकी है। तो इसे हम पहले अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट पे। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह, और फिर इस पर एक सिंगल सिलाई हम लगा देंगे। फ्रंट पार्ट पे ये जो हमने स्ट्रिप बनाई है, ये लगाने का मकसद यही है कि आप इसे नोज पीस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसे नोज पीस की तरह नहीं यूज़ करना है, बस एक नमाज के स्कार्फ की तरह यूज़ करना है, तो आप इसमें जैसे हम गले की कटिंग करते हैं 4 इंच लॉन्ग इसमें कटिंग करके गोलाई आप दे सकते हैं, या वी शेप में कट करके आप उसके अंदर इलास्टिक लगा सकते हैं। हम इसे जिल्बाब बना रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है डोरी लगाई है। इस तरह से बना के आप इसे बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट हमारा देखिए यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट में हमारी जो माथा पट्टी है वो हम अटैच करेंगे। तो इसे लगाने का तरीका देखिए यही है कि सीधा हिस्सा आपको इस कपड़े पे बिल्कुल सीधे पे ही रखना है, और इसे हम इस तरह पिन लगा देंगे दोनों तरफ से। अगर आपको इस तरह माथा पट्टी नहीं लगानी है तो आप डायरेक्ट भी जो है जैसे हम स्कार्फ में कैप कट करके लगाते हैं थोड़ा सा सर्कल शेप में, हाफ सर्कल में, उस तरह भी आप लगा सकते हैं अगर आपको सिर्फ नमाज के लिए बनाना है। तो यहाँ पे हम इसे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले ये जो सामने हमने ये जो पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ी है टाई करने के लिए, इसे हमें जो है सिलाई लगाना है। तो इसे सिलाई करने के लिए हम इसे पहले उल्टा करेंगे। उल्टा करके रखने के बाद में हम साइड से सिलाई लगाते चले जाएंगे, और यहाँ साइड में आके हमें रुक जाना है। दूसरी पट्टी में भी हम सेम इसी तरह से सिलाई करेंगे। उल्टा करने के बाद में हम इसमें सिलाई लगाएंगे। हमने इसमें इसलिए पहले सिलाई लगाई क्योंकि हम इसमें सिलाई लगाने के बाद में इस पट्टी को जो है पहले पलट लेंगे, बाद में बीच में हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको रुक जाना है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने एक तरफ सिलाई लगा दी है। अब हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। तो इस पर हम देखिए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी ज़रूर इस जिल्बाब को बनाना ट्राई करिएगा, और इसकी फ़ोटो जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसे कैसे पलटना है मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसका कॉर्नर कट कर लेंगे, उसके बाद में हम कैंची से ही इसे डायरेक्ट पलट लेंगे, यानी इसे थोड़ा सा हम अंदर हाथों से करेंगे। उसके बाद हम कैंची से उसकी नोक से हम बाहर की तरफ इसे निकाल देंगे। ये बहुत ही आसानी से पट्टी जो है वो पलट जाती है। तो हमने देखिए यहाँ पे इसे पलट दिया है। हम इसका पॉइंट भी निकाल देंगे और इसे धीरे से खींचेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी जो हमारी स्ट्रिप है उसे भी सीधा कर लेंगे। यहाँ इसे देखिए इस तरह करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे इंशाल्लाह मिलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे पलट दिया है। अब जो हमने ये पट्टी लगाई थी इसे हम थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर की तरफ करेंगे, सिलाई वाले कपड़े को भी अंदर करेंगे, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले पिन लगा दिया है। अब यहाँ किनारी पर से जो हमने स्ट्रिप बनाई थी यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल इसे सीधा करते चले जाएंगे। और जो सामने वाली हमारी माथा पट्टी है उसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे।
ये जिल्बाब जब तैयार हो जाएगा तो मैं आपको इसे पहनने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से हमें इसे पहनना होता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैं इसे डबल कर दूंगी ताकि पहनते वक्त जो है इसकी सिलाई ना खुले, और उसके बाद हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी माथा पट्टी लग चुकी है और फ्रंट के लिए जो हम नोज पीस की तरह लगाएंगे वहाँ पे हमने 2 स्ट्रिप भी लगा दी है। अब इसके अंदर हमें जो है साइड में सिलाई लगानी होगी। ये जो हमारा खुला वाला हिस्सा है, जो हमारे स्लीव्स का हिस्सा रहेगा लंबाई में, तो हम यहाँ से यहाँ तक जो है साइड में सिलाई लगा देंगे। यानी स्टार्टिंग में हम यहाँ से इसे जॉइंट करेंगे। सेम इसी तरह से हम सामने की तरफ भी ये वाले हिस्से को जॉइंट कर देंगे। और उसके बाद में मैंने आगे की तरफ जो है स्लीव्स को अटैच करने के लिए गोलाई यहाँ पे छोड़ी है। उसके बाद हम नीचे में यानी ये साइड वाला जो हमने शेप दिया है उसकी हम सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ से। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में मैं इसे पहन के देखूँगी कि मुझे कितनी स्लीव्स को अटैच करना है। उस हिसाब से मैं इसके अंदर अपनी स्लीव्स की लंबाई को कम या ज़्यादा रखूँगी। तो आप भी जब इतना सिल लें तो आप एक बार ज़रूर पहन के चेक करें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितनी लंबी स्लीव्स इसके अंदर लगानी है। तो मैंने देखिए साइड की सिलाई भी लगा दी है और ये हमारा देखिए फेस वाला हिस्सा बन के तैयार हो चुका है। अब हमारे जो यहाँ पे साइड में सिलाई रहेगी दोनों तरफ से, उसे हम इस तरह से सिल के बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो है डबल सिलाई करनी होगी। दोनों तरफ से हमने सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई नापेंगे। तो इलास्टिक को हम यहाँ पे लेके इस तरह से रखेंगे और जितनी आपको चौड़ी चाहिए उस हिसाब से आपको रखना है। तो यहाँ पे निशान लगा के हम कट कर देंगे। सेम यही साइज़ की हम दूसरी इलास्टिक भी कट करेंगे। आपको अगर इलास्टिक नहीं लगानी है तो डायरेक्ट भी आप फोल्ड करके स्लीव्स को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़ा लिया था उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी सी एक पट्टी लगा के मैंने जॉइंट की है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्लीव्स छोटी लग रही थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितना एक्स्ट्रा कपड़ा इसके अंदर लगाया है। तो मैं इसकी चौड़ाई आपको बता देती हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 इंच मैंने कपड़े को यहाँ पे अटैच किया है लंबाई में, और उसे मैं देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रख के सिलाई लगाऊंगी। और सिलाई लगाने के बाद में इसके अंदर से मैं इलास्टिक को डालूंगी। अगर आपको छोटा सा कफ बनाना है तो आपको इतने ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होगी। तो मुझे पहनने के बाद में थोड़ा सा वो छोटा लग रहा था, इस वजह से मैंने स्लीव्स की लंबाई को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैंने इस पर सिलाई भी लगा दी है। अब यहाँ पे मैंने इलास्टिक को रखा है और इलास्टिक को रखने के बाद में थोड़ा सा जगह छोड़ के हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और ये हिस्सा जो है बहुत पतला नहीं सिलना चाहिए, वरना इलास्टिक जो है अंदर नहीं जाएगी। अब हम इसके अंदर सेफ्टी पिन लगा के इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। तो इलास्टिक जो है स्लीव में लगाने का अलग अलग तरीका होता है, जो भी आपको आसान तरीका लगे आप उस तरीके से इसके अंदर इलास्टिक को डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक को इसके अंदर डाल दिया है। इसे हम खींच लेंगे इस तरह से और इसे हम लास्ट में अंदर की तरफ डालते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के इलास्टिक को अटैच कर देंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी करना है। तो जो हमारी सेफ्टी पिन इसके अंदर है इसे हम आगे की तरफ ढकेलेंगे और बाहर इसे निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारी इलास्टिक जो है इसके अंदर चली जाएगी। तो हम यहाँ पे इस पिन को निकाल देते हैं और यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगा के हमारे इलास्टिक को अटैच कर देना है। तो हमने यहाँ पे देखिए इसे अटैच कर दिया है। इसे अच्छी तरह से खींच के हम बराबर कर लेंगे। और अब जो ये दूसरा वाला सिरा है यहाँ पे मैंने बड़ी सिलाई लगा दी है, क्योंकि ये कपड़ा चौड़ा है और यहाँ पे मुझे हल्का सा गैदर्स डालना है। तो यहाँ पे इसे खींच के हम बराबर कर लेंगे, यानी उतनी गोलाई करेंगे हम जितनी हमने यहाँ पे अटैच करने के लिए रखी थी। तो मैंने देखिए स्टार्टिंग में 5.5 इंच पे कटिंग की थी, पर मैं यहाँ पे 1 इंच बढ़ा रही हूँ। तो स्लीव्स वाले हिस्से को मैंने 1 इंच बढ़ाया है, क्योंकि मैंने जब स्लीव्स को लंबा किया तो ऊपर मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा था। इस वजह से मैंने स्लीव्स की जो गोलाई रखी थी स्टार्टिंग में कटिंग में, वो मैंने 1 इंच बढ़ा दी है। अब हम उसे जो है इसके ऊपर रख के अटैच करेंगे हमारी स्लीव्स को। तो इन छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है, वरना जब आप सिलाई करते इतनी मेहनत से और आप बनाते हैं और अगर ये छोटा हो जाए या टाइट हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जितना मैंने आपको बताया है आप ज़रूर जिल्बाब को सिलते वक्त इन बातों का ध्यान रखिए। तो इंशाल्लाह आपका भी जो जिल्बाब है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी वाली भी अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर दिया है। अब लास्ट में जो हमारा बॉटम वाला हिस्सा है उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। तो हमारा जो जिल्बाब है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप अगर चाहें तो इसकी जगह पे पिको भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है जिल्बाब बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मैं आपको पहन के बताती हूँ। तो इस तरह देखिए इसे सर पे आपको बांधना है बैक करके, बस आप एक गांठ भी लगाएंगे इसके अंदर तो इस तरह से ये बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। आप नोज़ पीस के साथ भी इसे पहन सकते हैं और आप चाहें तो मास्क लगा के भी पहन सकते हैं। अगर आपको इस हिस्से को नोज़ पीस बनाना है तो आप इसे सीधा करके इस तरह से पीछे की तरफ लूज़ करके दोबारा से बांध सकते हैं।
मैंने यहाँ पे जो है माथा पट्टी जो है पतली सी लगाई थी, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट इस तरह बांध रही हूँ। लेकिन अगर आप माथा पट्टी जो है थोड़ी सी चौड़ी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उस पट्टी को आपको डबल ऊपर की तरफ फोल्ड करके फिर बांधना है। तो यहाँ पे देखिए, आप जिस तरीके से चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। और नमाज़ पढ़ने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसे सिलने के बाद में मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मैंने नमाज़ के इरादे से ही इसे बनाया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।